वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी चिकन टाकोस जूसी विद स्किन एंड सो डैम यमी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेरे वे में। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बनाना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाएगा जिससे आपको नोटिफिकेशंस पहले मिलेगी जब भी मैं कोई नया वीडियोस अपलोड करूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपीज को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। सारे जो मेरे मसाले हैं वो रेडी रखे हैं। तो यहाँ मेरे पास चिकन ब्रेस्ट है विद स्किन मैंने लिया है। तो इसे अच्छी तरीके से क्लीन एंड वॉश कर लिया था मैंने। अब अपने बुचर को बोलकर इस तरह का चिकन ब्रेस्ट आप ले सकते हो। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं मैरिनेशन से। तो ये मैंने काफ़ी बार बनाया है और ये बहुत अच्छा बनता है रेसिपी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो थोड़ा सा हम डालेंगे सॉल्ट मैरिनेशन के लिए। इसी में हम डाल लेते हैं ब्राउन शुगर। तो इसमें डाल लेते हैं ब्राउन शुगर। इसी में हम डाल लेते हैं पेस्ट, करी पेस्ट। तो ये मेरे पास करी पेस्ट है जो मैंने बनाया था। तो आपने अगर मेरा थाई करी पेस्ट का जो मैंने बनाया है मेरे चैनल पे अगर वो देखा होगा तो सेम थाई करी पेस्ट मैं इसमें थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ ताकि फ्लेवर के लिए, थोड़ा स्पाइसीनेस के लिए। तो मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। इसमें हम डाल लेते हैं जिंजर। तो यहाँ मेरे पास जिंजर पेस्ट है ऑलरेडी रेडी किया हुआ। तो ये हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा हम डाल लेते हैं गार्लिक पेस्ट। तो ये भी मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून। इसमें अब हम डाल लेंगे दूसरे मसाले। तो यहाँ मेरे पास है सोया सॉस। तो ये मैंने चिंग्स का डार्क सोया सॉस लिया है। आप अपने हिसाब से जो भी सोया सॉस आपको लेना है आप ले सकते हो। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून। इसी में हम डाल लेते हैं थोड़ा सा विनीगर खटास के लिए। तो ये मैंने डाला है 1/2 टेबलस्पून। और इसमें अब हम डाल लेते हैं ऑयस्टर सॉस। तो ये मेरे पास पेंथाई का ऑयस्टर सॉस है। तो आप जो भी ऑयस्टर सॉस आपके पास है, जो भी ब्रांड का, वो आप डाल सकते हो। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। दैट्स इट। ये सारा हमने डाल लिया और इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। नाउ ऑन दिस हम थोड़ा सा वाटर डाल लेते हैं इसी में। तो लीजिए ये हमारा मैरिनेशन बनके रेडी हो गया। इसे अच्छे से डिजोल्व कर लेते हैं पहले। चलिए मैरिनेशन हमारा नाइस एंड टैंगी है। तो इसे मैंने चेक कर लिया था मैरिनेशन को, इट इज़ रियली गुड। तो चलिए अब हम डालते हैं ये चिकन को। तो चिकन हम डालेंगे स्किन साइड डाउन। इस तरह से हम प्लेस कर लेते हैं एंड इसे अब हम रखेंगे डीप फ्रीजर में फॉर ओवरनाइट और नेक्स्ट डे हम इसे बनाएंगे। तो जब भी आप इस तरह से बनाते हो तो इस तरह से आप चिकन को डीप फ्रीज कर दो ओवरनाइट एंड उसके बाद आप बनाइएगा। तो चलिए अब हम इसे रख लेते हैं ढक के। तो चिकन है इसे मैंने मैरिनेशन से निकाल लिया है। तो इसे अब हम बनाएंगे। तो इसी के साथ साथ मैंने जो है ये देखिए टाको शीट्स मैंने इस तरह से बना के रखे हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसान है टाको शीट्स बनाना। एंड अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगी। तो चलिए हम इन दोनों को एक साथ बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप पैन इज क्रैकलिंग हॉट एंड ये देखिए स्किन साइड जो है ये हम डाउन साइड डालेंगे ताकि हमें नाइस एंड क्रिस्पी स्किन मिले। तो चलिए इसे हम प्लेस कर लेते हैं एंड विल प्लेस इट साइड वेरी स्लोली। See how crackling hot it was. Just lower down the gas. Now what I've done is मैंने स्किन साइड भी रखा था और एक थाई का जो पीसेस है वो मैंने पूरा बोनलेस करके मैंने विदाउट स्किन वाला भी लिया है। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो। आप विद स्किन भी बना सकते हो एंड विदाउट स्किन भी बना सकते हो। इट्स अप टू यू। लेट्स पुट द सेकंड वन आल्सो इन दिस very quickly. I know it's a mess but I'm telling you this is the best thing you would ever eat. That's it. We had placed both the items and गैस को हम हाई पे ही रखते हैं ताकि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो सके। So now this marination will throw it because it has already been used. If you want आप थोड़ा सा ग्लेज करने के लिए एज इट इज थोड़ा ब्रश करके आप इसके ऊपर डाल सकते हो, बट ऑलरेडी
फ्लेवर्स जो है सबको जा चुका है, तो इट्स ओके इफ यू डोंट पुट इट. So we'll throw it out, and after 5 minutes we'll just turn the chicken. Let's turn up without skin wala first. If it is sticking, then we'll just remove it like this and we'll turn it. See, such a nice glaze has come. This side also, we'll just turn it slowly. We'll remove it and turn it. Whoa. Now let's see if we have got that color into it. Wow. We'll cook in this side also. इसे कवर नहीं करना है हमें. और मैं आपको बता दूं कि चिकन को कैसे देखा जाता है. इफ इट इज नाइस, सी वाओ, इट्स नाइस एंड एकदम अच्छी तरीके से स्किन जो है नाइस एंड क्रिस्पी होने के लिए आया है. वापस से एक बार हम टर्न करके इसे हाई हीट पे रखेंगे, तब तक दूसरी तरफ भी हम पका लेते हैं इसे. चिकन को एज मच एज वी हैव टू कीप इट जूसी, तो ये जो है ये हम निकाल लेते हैं बिकॉज ये अच्छी तरीके से पक चुका होगा. तो इसे स्क्वीज करके हम सारा निकाल लेंगे ये वाला. एंड जो लार्ज वाला जो चिकन ब्रेस्ट है वो हम कुक होने के लिए इसी तरह से रखेंगे. दैट्स इट. Let's turn this up and गैस को हाई कर लेते हैं. आज चिकन इज रेडी. तो मैं आपको बता दूं कि कैसे देखा जाता है. तो आप अगर इसे प्रेस करते हो और अगर ये बाउंस बैक हो रहा है तो मतलब आपका चिकन जो है वो रेडी है. यू कैन सी आई एम जस्ट प्रेसिंग इट एंड इट्स बाउंसिंग बैक. तो मीन्स द चिकन इज ऑलमोस्ट रेडी. लेट्स रिमूव इट एंड विल जस्ट कीप इट असाइड ताकि ये अच्छी तरीके से जो है जूसेस इसमें इसी तरह से रहे. एंड उसके बाद हम स्लाइसेस में इसे काट लेंगे. सो लेट मी शो यू. सी हाउ क्रिस्पी इट इज. सी इफ यू कैन सी द स्किन विच वी हैव फ्राइड, इट इज डैम क्रिस्पी एंड दिस विल मेक योर चिकन टेस्ट रियली वेरी गुड. ऑयल को हम नहीं फेंकेंगे बिकॉज इसमें बहुत सारा फ्लेवर्स है. वी कैन यूज इट इन पास्ता, यू कैन यूज इट इन टाकोस, ड्रेसिंग, एनीथिंग. सो जो आपको जिस तरह से यूज करना आप यूज कर सकते हो. सो लेट कूल इट डाउन एंड देन विल ट्रांसफर इट समवेयर एल्स. चिकन को हम कट कर लेते हैं. तो ये जो हमारा क्रिस्पी स्किन चिकन है ये हम कट कर लेंगे. तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से कट किया जाए. तो पहले हम इसमें बीच में इस तरह से, इफ यू कैन सी, जब मैं कट कर रही हूँ नाइस एकदम क्रिस्पी सा एकदम ये आ रहा है इसमें. चलिए, इफ यू कैन सी, सो डैम सॉफ्ट एंड जूसी. चलिए अब हम इसे इस तरह से कट करेंगे. टेक अ शार्प नाइफ एंड कट इट थ्रू. इस तरह से एकदम पतले पतले पीसेस में विल कट दिस. सी, बहुत ही अच्छा है. तो इस तरह से हम सारा जो है इसी तरह से कट करते जाएंगे. नाउ फर्स्ट लेट्स मेक अ ड्रेसिंग. तो यहाँ मेरे पास जो है हंकर्ड है जिसे मैंने अच्छी तरीके से इसका पानी जो है निकाल लिया था. इसी पे हम डाल लेते हैं ये फाइनली चॉप्ड द लीव्स. ये सारा हम डाल लेंगे. तो लीजिए सारा हमने डाल लिया. इसमें अब हम डाल लेते हैं सॉल्ट. तो जितना थोड़ा सा रिक्वायर्ड है, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे बिकॉज ये खटास देगा. एंड साथ ही साथ अलग टेंगी फ्लेवर्स भी रहते हैं. तो इसमें हम डालेंगे जस्ट लिटिल बिट ऑफ अराउंड हाफ टेबल स्पून ऑफ या टीस्पून ऑफ लेमन लीव्स और लेमन जूसेस. इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से नाइसली. यम, दिस इज टर्न्ड आउट सो वेल. इसमें थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया है, प्रॉपर है सारे ये. तो हमारा जो क्रीमी ड्रेसिंग है ये बनके रेडी है. तो चलिए अब मीनवाइल मेरा तवा जो है वो गर्म हो रहा है, हीट अप हो रहा है. मैं आपको बता दूं कि मैंने और क्या क्या चीजें ली है ताकि आप प्रिपेयर कर सको. तो क्यूकम्बर को मैंने स्लाइसेस में इस तरह से बारीक सा काटा है. सारे क्यूकम्बर्स को मैंने, स्प्रिंग अनियन थोड़े से रेडी रखे हैं. अगर आपके पास लेट्यूस लीव्स है वो भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप पुदीना, जैसे आपको यूज करना आप यूज कर सकते हो. ये एज पर द टीम मैंने इसे यूज किया है स्प्रिंग अनियंस को.
यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल अनियंस है, जिसे मैंने विनीगर वाटर में इस तरह से डालकर मैंने फ्रीजर में रख दिया था, फ्रिज में रख दिया था, नॉट डीप फ्रीजर बट इन फ्रिज मैंने इसे रख दिया था। तो इस तरह से आप प्रिपेयर करके रखिएगा ताकि वो आपका एक अचारी सा पिकल वाला टेस्ट आ जाए, थोड़ी सी खटापन आ जाए, ठीक है। और ये तो क्रीम हमारी आपको रेडी है, आपको पता ही है कि जो हमने क्रीम बनाया था तो इस तरह से बनाया है। तो ये जो है सॉफ्ट स्वीट स्पाइसी लिटिल एंड मोर देन दैट टैंगी हम बनाने वाले हैं। तो चलिए ये आप रेडी करके रख लीजिएगा, तब तक हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। ओके, सो तवा हमने गर्म कर लिया है, इसमें अब हम डाल लेते हैं शीट्स को। तो देखिए मैंने इस तरह का शीट्स बनाया है ये, तो ये देखिए इस तरह मैंने शीट्स बनाकर जो है मैंने कल ही इसे मैंने बना लिया था और इसे मैंने फ्रिज में इस तरह से रख लिया था, स्टोर कर लिया था। तो आप इस तरह से बनाकर आप जो है फ्रिज में रख सकते हो या नॉर्मल स्टोरेज, बट इसका जो शेल्फ लाइफ है ओनली फॉर 2 days और 3 days यू कैन कीप इट, नॉट मोर देन दैट। एंड अगर आपको बनाना है आप फ्रेश उसी वक्त भी बनाकर आप बना सकते हो। तो चलिए तवा गर्म हो चुका है, चालू करते हैं बनाना। गर्म हो चुका है, लेट्स पुट दिस। नाउ हमें क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। तो मोस्टली जो टाकोस है ये जो है बर्नर पे जो है एकदम फायर पे डायरेक्टली डालते हैं ताकि उसका जो चार फ्लेवर आ जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, हम टाकोस को जस्ट कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे, जस्ट हल्का सा हम पकाएंगे, नॉट मोर देन दैट। जैसे ही कलर चेंज होएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और पक जाएगा, हम इसे निकाल लेंगे। हम इसे ज्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए, अब देख रहे हो कलर चेंज हो चुका है इसका, बस इतना ही पकाना है। देन विल रिमूव इट एंड हम इसे डायरेक्टली स्टोव पे डाल देंगे। तो स्टोव पे हमें अभी नहीं डालना है, दैट इज व्हेन वी विल डू इट रेडी। तो ये देखिए ये बन गया, इसे निकाल लेते हैं। बाकी सब भी हम इसी तरह से बना लेंगे, जस्ट हल्का सा हमें करना है ताकि वी आर कीपिंग आवर थिंग्स रेडी। इसे भी बना लेते हैं। तवा जो है मैंने गरम करने रखा है, सो दिस इज जस्ट अ पैन विच आई हैव। तो इसे हम ग्रिल पे इस तरह से रख देते हैं और इसे हम जैसे रोटियां कैसे सेकते हैं सेम उसी तरह से हम इसे सेक लेंगे सारा। ये देखिए इस तरह से। सो दिस विल गिव इट अ नाइस चारी फ्लेवर। तो हम सारा इसी तरह से टाकोस जो है वो सेक लेंगे। देखिए, ओ वाओ, दिस इज लुकिंग यम। ये देखिए ऐसा पॉपअप हो रहा है, तो मतलब आपका जो टाकोस है, जो सॉफ्ट टाकोस है, बहुत ही अच्छी तरीके से बना है। चलिए इसे हम निकाल के एक साइड में रख लेते हैं और बाकी सारे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे डायरेक्टली ऑन फायर। टॉर्टियाज हमारे रेडी है, जो कि टाकोस हमने बनाए थे सॉफ्ट। तो इसमें अब हम डाल लेते हैं, सबसे पहले विल पुट तंदूरी ड्रेसिंग। तो इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, सब उधर लगा लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा अनियन जो हमने विनेगर में इस तरह से रखा था, तो वो हम डाल लेते हैं सारा। वाओ, इट्स लुकिंग सो यमी फ्रेंड्स, इट्स लुकिंग रियली यम। हम क्यूकम्बर्स डाल लेते हैं, जो स्लाइसेस में काटे हैं, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। नाउ लेट्स पुट चिकन इन दिस, जो हमने इस तरह से कट करके रखा है। सो लेट्स पुट सम चिकन on this, स्किन चिकन, विदाउट स्किन चिकन, जो मैंने आपको बताया था, आपको जो यूज करना है यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम। ये सारा हमने इसमें डाल दिया। नाउ लेट्स पुट लिटिल बिट ऑफ ड्रेसिंग्स ऑन दिस। तो ये मेरे पास चिली फ्लेक्स एंड विनेगर का ड्रेसिंग है, ऑरिगेनो का, तो वो हम डाल लेते हैं इसमें। That's it. Let's put little bit of onions, spring onions. Now ये जो हमने सार क्रीम बनाया था वो हम डाल लेते हैं थोड़ा सा for the flavor. That's it. ऊपर इस तरह से प्रेजेंटेशन के लिए हम इस तरह से हम डालेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सार है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही इसमें। That's it and it's ready. So let me show you, it's so yummy friends। ये देखिए
बन के रेडी हो गई हमारी टाकोस। तो जैसे इसी तरह से हम चिकन के और टाकोस हम बना लेते हैं। टाकोस इज रेडी, जो कि है चिकन टाकोस एंड सो यमी, सो टेस्टी। एंड ये तंदूरी टाकोस जो है हमारे चिकन टाकोस बन के एब्सोल्युटली रेडी हो गए हैं। तो इसे अब हम सर्व कर सकते हैं इन पार्टीज एंड एवरी ओकेजन्स। यू कैन ट्राई इन ब्रेकफास्ट, यू कैन ट्राई इन डिनर, एज इट इज। जिससे आपको चाहिए आप इसे ट्राई कर सकते हो। इट्स रियली यमी। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके आप मुझे बताइएगा कि आपकी टाकोस की रेसिपी कैसी बनी है। एंड अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा, जिससे आपको इस तरह की यमी एंड टेस्ट रेसिपीज मिलते रहेगी। एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। चिकन तंदूरी टाकोस एंड इट्स डैम यमी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है। एंड अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा, जिससे आपको इस तरह की यमी एंड टेस्टी रेसिपीज मिलते रहेगी। एंड मैं आपको बताना भूल गई, ये जो मैंने सॉस इस्तेमाल किया था, दिस इज तंदूरी सॉस। इसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाला है, आप इसे जरूर देखिएगा। ये तंदूरी मेयोनीज मैंने यूज किया है। मैंने 4 टाइप्स ऑफ अलग अलग मेयोनीज बना के बताया है, तो वो आप जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।